आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में एसक्यूएल में जो आपका काउंट वाला एग्रीगेट फंक्शन होता है, एवरेज वाला एग्रीगेट फंक्शन होता है, सम वाला जो एग्रीगेट फंक्शन होता है उसको कैसे यूज करना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन करके रखा है। उसके बाद आपको शेल वाले बटन पे क्लिक करना है, इससे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइस्क्यूएल लिखना है। उसके बाद आप -u लिखेंगे, अपना यूजर नेम देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है, -p देंगे, स्पेस देंगे और अपना पासवर्ड लिखेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट आपका एम्प्टी होता है। तो आप खाली छोड़ के एंटर दबा देंगे, एंटर दबाइएगा, माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सबसे पहला काम करना है कि आपको वो डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी जो टेबल्स मौजूद है, जिसपे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी डेटाबेस का जो कौन कौन सी डेटाबेस हमारे पास मौजूद है उनका नाम देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको शो लिखना है, डेटाबेसेस लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। यहाँ से जो डेटाबेस सेलेक्ट हमें करना है उसका नाम है गांगुली टेक। तो उसके लिए हम लोग यूज लिखेंगे, गांगुली टेक लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। डेटाबेस हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स मौजूद है उसको भी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो शो टेबल्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, टेबल का लिस्ट आ गया। जिस टेबल पे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं उसका नाम है कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो है सबसे पहले इसका जो कोर्सेज टेबल में जो डेटा मौजूद है उसको हम लोग थोड़ा आउटपुट में देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सेलेक्ट लिखिए, स्टार लगाइए, फ्रॉम लिखिए और कोर्सेज इस तरीके से लिख दीजिए, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो ये डेटा आ गया। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि इस टेबल में, कोर्सेज टेबल में कितने कोर्स मौजूद है वो हमें पता लगाना है, कि मतलब कितने नंबर ऑफ कोर्स इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए आईडी कॉलम देख के तो हम कैसे पता चल जा रहा है, लेकिन हम ये एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा पता लगाना चाहते हैं कितने कोर्स मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग जो आपका जो काउंट करके एग्रीगेट फंक्शन होता है उसका यूज करते हैं। चलिए कैसे करना है। इसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको काउंट लिखना होता है, पैरेंथेसिस लगाना होता है। इसके अंदर आपको वो कॉलम का नाम देना है जिसमें आप ये वैल्यू काउंट करना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज उस कॉलम में मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स नेम वाले कॉलम में हमारे पास अलग अलग कोर्सेज मौजूद है और हम ये पता लगाना चाहते हैं टोटल कितने कोर्स है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है कोर्स नेम वाला कॉलम का नाम लिख दिया, फिर इससे बाहर आकर स्पेस दिया, हम लोगों ने फ्रॉम लिखा। उसके बाद कौन से टेबल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका नाम लिखना है जो कि कोर्सेज है, फिर सेमीकोलन लगा दीजिए, एंटर दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे इस टेबल में टोटल जो है 30 कोर्सेज मौजूद है। तो इस तरीके से जो है आप किसी टेबल के अंदर मतलब डेटा को, मतलब आप रोज को काउंट कर सकते हैं कि कितनी रोज है, मतलब रोज कितनी है आपको काउंट कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, काउंट एग्रीगेट फंक्शन का नाम लिखिए, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो कॉलम का नाम लिखना है जिसकी वैल्यूज को आप मतलब काउंट करना चाहते हैं कितने हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा कि कोर्स नेम में टोटल कितने कोर्स है, 30 कोर्स है। तो आपका यह आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग जिस फंक्शन का यूज करने वाले एग्रीगेट फंक्शन का वो है सम। सम फंक्शन क्या करता है, जैसे आपका ये कॉलम देखिए जिसका नाम है फीस, इसमें सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज मौजूद है। तो इन सब वैल्यूज को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट में दिखा देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं, हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो कोर्सेज करके टेबल है इसमें टोटल कितने रुपए के कोर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके लिए आपको सेलेक्ट लिखना होगा, फिर आपको सम लिखना होगा, पैरेंथेसिस लगाना होगा। इसके अंदर आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिसकी वैल्यूज को आप आपस में ऐड करना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए फीस वाले कॉलम की वैल्यूज को हम आपस में ऐड करना चाहते हैं। और आपस में ऐड करने का मतलब है कि ये है कि सबसे पहले क्या होगा, 4500 प्लस 1500 होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका 7500 से प्लस होगा। फिर इसी तरीके से सारे चलता रहेगा और सारे वैल्यूज ऐड होके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा, सम लिखा, किस कॉलम की वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है जो कि यहाँ पे फीस है। फिर आप इससे बाहर आइए, ब्रैकेट से स्पेस दीजिए, फ्रॉम लिखिए, कौन से टेबल से आप करना चाहते हैं, कोर्सेज टेबल से करना चाहते हैं, सेमीकोलन लगाइए, एंटर दबाइए। तो ये देखिए आपका जो है सम करके आपको बता दिया कि हमारे जो इस टेबल है जिसमें कोर्सेज करके टेबल उसमें टोटल 6,16,991 रुपीज का जो है कोर्सेज मौजूद है हमारे टेबल में। तो ये जो है आपका सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने का तरीका ऐसे करना है। अब नेक्स्ट हम लोग जो यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन उसका नाम है एवरेज वाला। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि फीस कॉलम में जो सारी फीसेस है उनको जो फीस मौजूद है उनका एवरेज कितना है, और एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ये सारे नंबर दिए इन सबको आप ऐड करते हैं, उसके बाद टोटल आपके कितने कोर्स है जो कि 30 है, उनसे आप क्या करते हैं जो रिजल्ट होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए ये नंबर आया, इसको आप 30 से डिवाइड करेंगे
तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका एवरेज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको सेलेक्ट लिखना है, AVG लिखना है, एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस लगाना है, इसके अंदर आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिसकी वैल्यूज का आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे फीस है। फिर इससे आपको बाहर आना है, फ्रॉम लिखना है, उसके बाद आप कोर्सेस लिखिए, फिर आप सेमीकोलन लगाइए, फिर आप एंटर दबाइए। तो देखिए ये आपका जो है एवरेज वैल्यू आपका आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको एवरेज का यूज करना है। अब मैं आपको एक और एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे कहते हैं कनकैट फंक्शन, और इसका यूज कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कनकैट का मतलब होता है कनकैटिनेशन करना, मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर हम लोग जो टेबल अब यूज करने वाले हैं वो आपका स्टूडेंट्स टेबल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट लिखिए, स्टार लगाइए, फ्रॉम लिखिए, और फिर आप स्टूडेंट इस तरीके से लिख दीजिए। मतलब मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि स्टूडेंट टेबल में कौन सा डेटा मौजूद है हमारे पास, और हम जो है इसमें टोटल 10 रोज का ही आउटपुट देखना चाहते हो। तो इसके लिए हम लोग केवल लिमिट लिखेंगे और 10 लिख देंगे, इस तरीके से सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। तो स्टूडेंट टेबल में जो है आपका ये डेटा मौजूद है। अब जैसे कि मैं आपसे ये कहता कि आप जैसे ये सिटी है और जो स्टेट है, इन दो कॉलम्स में जो वैल्यू मौजूद है वो आप जो है आपस में ऐड करके हमको एक कॉलम बना के आउटपुट में दिखाए, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट लिखिए, उसके बाद उन कॉलम्स का नाम लिख दीजिए जिनका आप डेटा आउटपुट में दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं नेम का दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं जैसे मान लीजिए पिन कोड दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद आपको कनकैट एग्रीगेट फंक्शन लिखना होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, और इसमें सबसे पहले आप उस कॉलम का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हम इन दो कॉलम्स का जो वैल्यू है उसको आपस में जोड़ के दिखाना चाहते हैं, जो कि सिटी और स्टेट है। तो सबसे पहले आप सिटी का नाम लिखेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिटी लिख दिया। उसके बाद आप कॉमा देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको स्टेट लिख देना है, जो कि दूसरा वाला फंक्शन है, दूसरा वाला कॉलम है, जो स्टेट दूसरा कॉलम है उसका हमने नाम लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम लोग इससे बाहर आके फ्रॉम लिख देंगे, किस टेबल से हमको करना है उसका नाम लिखिए, जो कि स्टूडेंट टेबल है, और इसमें जो लोग लिमिट लगा देते हैं, और फिर आपको 10 दे देना है, फिर आप सेमीकोलन लगाइए इस तरीके से, एंटर दबाइए। तो ये देखिए अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे। तो देखिए जो सिटी और स्टेट वाला जो था आपका कॉलम, उन दोनों की वैल्यूज ऐड होके आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि कानपुर के साथ यूपी एकदम चिपक के आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप इसके बीच में थोड़ा स्पेस डालना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसके बीच में आप कोई कैरेक्टर दे, जैसे कॉमा लगा के, तो वो आपको कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए सेम आपको वही क्वेरी लिखनी होगी, और जो है आपको यहाँ पे सिटी के बाद मतलब कनकैट एग्रीगेट फंक्शन में जब सिटी लिखा उसके बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बीच में आप अगर स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो केवल एक स्पेस इस तरीके से दे दीजिए। अगर आप इसके अंदर कॉमा लगाना चाहते हो तो आप कॉमा दे दीजिए, मतलब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो हमने सिर्फ जो है कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आके फिर से आपको एक कॉमा लगा देना, और फिर आप जो दूसरा कॉलम लिख रहे हैं वो आप रहने ही देंगे, जो कि स्टेट है। अब जो है अब जब आप इसका आउटपुट जनरेट करेंगे तो क्या होगा कि कानपुर के बाद कॉमा लगा होगा, फिर यूपी लिख के आएगा, नैनीताल के बाद फिर कॉमा लगा होगा, फिर यूके लिख के आएगा। तो ये भी काम आप एग्रीगेट फंक्शन में कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने एंटर दबाया, तो ये देखिए आपका इस तरीके से आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आपको कनकैट एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आपने देखा कि कनकैट एग्रीगेट फंक्शन में हम लोगों ने केवल 2 कॉलम्स की जो है वैल्यूज को ऐड किया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप अगर 3 को करना चाहते, 4 को करना चाहते, 5 कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करना चाहते, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।